हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको हमारी तरफ से भाई ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। और जिनके घर में भी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं उनके साथ साथ भाई माँ बाप और बाकी बच्चों की भी हालत ख़राब हो जाती है। हम लोग तो टेंशन में रहते ही रहते हैं और बाकी जो भाई बहन होते हैं ना वो लोग भी टेंशन में होते हैं। तो मेरे साथ गोल्डी को सपोर्ट करने के लिए मीरू और तन्वी रहते हैं। मतलब तन्वी जैसे पूरी रात जगती है, गोल्डी अगर पढ़ाई करती होती है तो तन्वी साथ में रहती है। और मीरू के भी अपने एग्ज़ाम चल रहे हैं तो फिर वो तीनों मिलकर साथ में रहते हैं। और पढ़ाई करने के लिए मीरू का हमें बहुत टेंशन नहीं लेना होता है क्योंकि वो दोनों जो सिस्टर्स हैं तो वो उसकी हेल्प कर देती हैं। और वैसे भी वो ट्यूशन में जाता है तो मतलब मैनेज हो जाता है। तो मतलब ये मैं बना रही हूँ रोटी के सैंडविचेस। और ये जो रोटी है वो मिक्स आटे की रोटियां हैं। और इनके अंदर मैंने प्याज टमाटर चीज़ और भी सब मसाले डाल के जैसे ऑरिगेनो वगैरह डालकर मैंने एक पिज़्ज़ा स्टाइल में बना दिया था। और मैं उनका सुबह का नाश्ता पैक कर रही हूँ क्योंकि विकी छोड़ने जा रहे हैं। बहुत दूर आया है सेंटर गोल्डी का और इतनी दूर मेरे लिए आना जाना पॉसिबल नहीं है। और फिर घर के काम भी इतना मतलब नहीं कर पाऊँगी मैं। सुबह 9 बजे से निकलना पड़ेगा और रात दोपहर के 2:30 बजे तक आ पाऊँगी मैं। तो गोल्डी बेचारी जाते जाते भी पढ़ाई करी थी। और मैं आपको प्लान्स दिखा रही थी। ये थोड़ा ना मुझे सेट करना पड़ेगा, सेट नहीं हो बहुत दिनों से मैंने ध्यान नहीं दिया है ना, तो सेट नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सेट करूँगी। तो बस विकी जा रहे हैं गोल्डी को लेकर एग्ज़ाम देने के लिए। और बहुत टफ़ पेपर है उसका, उसके लिए बहुत परेशान थी वो। तन्वी भी परेशान थी, मैं भी परेशान थी। और बहुत ज़्यादा टफ़ पेपर था वो। फिर बाद में आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि उस पेपर का क्या हुआ। तो विकी सुबह सुबह पूजा कर लिए हैं तो अभी मैं लग गई हूँ दूसरे कामों में। आज मेरी काम वाली नहीं आई थी जो कि बाहर झाड़ू पोछा करती है कंपाउंड में। तो मैंने सारे जो बर्तन है वो डिश वॉशर में लगा दिए थे। ऑलमोस्ट सारे आ गए थे, थोड़े बहुत ही थे तो वो फिर मैंने बाद में धो लिए थे। और ये डिटर्जेंट डाल रही हूँ मैं। और इस बार का डिटर्जेंट है ना अच्छा आया है, थोड़ा महंगा हो गया है। मतलब बाद अभी रेट थोड़े से हाई हो गए हैं पर बर्तन बहुत अच्छे और बहुत साफ़ निकलते हैं। तो बस मैंने ये ऑन कर दिया था और आधे घंटे में वो बर्तन सूख सूख भी जाते हैं। तो बढ़िया मैं निकाल लूँगी। और फिर ये मैं डस्टिंग कर चुकी थी तो वो कपड़े भिगो रही थी क्योंकि वो कपड़े थोड़े आप टाइट में भिगो लो ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये इतने बर्तन मैंने धो लिए थे। और ये बाहर का थोड़ा सा मुझे भगवान जी के बर्तन अभी धोने हैं तो वो नहा कर मैं सारे बर्तन धोऊंगी। विक्की ना इकट्ठे करते जाते हैं और फिर एक साथ मुझे करना होता है। तो बाहर ना कल आंधी उड़ी थी तो बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि झाड़ू तो लगा ही दूँ और साथ में पोछा भी लगा लूँ। फिर पोछा तो मैंने नहीं लगाया था, जो मेरी दूसरी जो मेड है वो उन्होंने लगा कर दे दिया था। पर झाड़ू एक बार बहुत अच्छे से आप लगा लो ना तो पोछा मतलब पोछा ना भी लगाओ तो भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं बहुत अच्छे से लगा रही थी। और बस ये फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तन्वी अहमदाबाद चली गई है और वो हॉस्टल में जा रही थी। और ये मंडे का दिन है तो मैंने उसके लिए ना बहुत सारा जैसे धानी फ्राई कर ली थी, बेसन की बर्फ़ी बना ली थी। और ये टिफ़िन लेकर जा रही थी क्योंकि जब वो वहाँ पर ऑफिस में जाएगी ना तो हॉस्टल में उसको खाना मिल जाया करेगा तो वो दोपहर को लंच लेकर जा सकती है। तो ये टिफ़िन भी सब धो धा के रख दिया था। और उसने अपनी पैकिंग कर ली थी। एक दिन पहले वो शॉपिंग पर चली गई थी। शॉपिंग बोले तो वही यार, थोड़ा सा ब्रश, टूथपेस्ट और कपड़े सुखाने की क्लिप्स, यही छोटा मोटा सा सामान था जो कि उसको लेना था। अदरवाइज़ सब कुछ तो होता है घर पे ही। तो मैंने उसको इस तरीके से ये जो है बर्फ़ी इस डब्बों में रख दी थी। अच्छा मुझे दो दो सेट बनाने पड़े। हाँ, बर्फ़ी भी दो जगह बनानी पड़ी, धानी भी दो जगह करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो दो बच्चे थे वो उनका क्या, तो उन्होंने बोला कि हमें भी इक्वल चाहिए। तो मेरा जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो गया था बहुत। मतलब एक एक तो घर की क्लीनिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मेड वगैरह 3 दिन से नहीं आई थी। और बाकी फिर ये जो कहीं जा रही थी ना तो उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन था तो वो भी सब कर दिया था। तो बस तन्वी निकल गई है, गाड़ी आ गई है, सुबह 7:30 बजे का टाइम है और अब वो जा रही है। अपने आप सारा काम करने की आदत वैसे भी तीनों बच्चों में आ चुकी है मेरे। देखना पापा तुम्हारे प्यार में फिर से पीछे पीछे ना आ जाए लेने के लिए। रोज आएंगे रोज जाएंगे वो। आपकी पहन लो।
पहले पहले तो हम लोग रेडी नहीं हुए थे उसको ऐसे रखने के लिए, हॉस्टल में जाकर रहे और वहाँ पर इंटर्नशिप करे। पर फिर बाद में हमने सोचा कि बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हमें ये स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उन्हें हमसे अलग होना ही है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने आप सब कुछ मैनेज करना है, तो फिर आज क्यों नहीं। तो फिर इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसको भेजेंगे। और ये रहा दूसरा दिन, तो मैं रेडी हो गई थी और ना मेरे को थोड़ा अनईज़ी लग रहा था, तो मैं ये संतरे की गोली आती है ना, मैं ये वो मुंह में रखी हुई थी। मुझे मीरू को छोड़ने जाना था और एकदम 12 बजे का टाइम हो रहा था और गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी और उसको जाना था इन ऑर्बिट अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। मतलब वहाँ पर उन लोगों ने कुछ गेम जोन का कुछ करा हुआ था, तो फिर मैं ये बस छोड़ कर आई और घर पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। तो कपड़े लगा कर गई थी, तो कपड़े हो गए थे, तो कपड़े फिर मैं डालने लग गई। और एक्चुअली क्या हुआ था कि खाना जो है ना वो बन तो चुका है और मैंने आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर भी किया था। तो खाना ना सबसे पहले मैं बना लेती हूँ ताकि मेरे सर पे ना कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए मुझे, क्योंकि बच्चे फिर बच्चों को भूख लगेगी या खाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर बना रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो सबसे पहले मैंने आज खाना बना लिया था, उसके बाद फिर मैं मीरू को छोड़ने चली गई थी। एक्चुअली मीरू को छोड़ने गई थी और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि सारे कार्ड्स जो है वो तन्वी के पास चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं वापस घर पर आ गई और आज मैंने ना बहुत अच्छे से जम के साफ़ सफाई कर ली। मेरी मेड को आने में टाइम था, तो फिर मैंने अच्छे से सारा सोफ़ा झाड़ लिया। वो मैंने नहीं दिखाया आपको, खाली ये सामने के जो दो हैं वो वही दिखा रही हूँ। बाकी मैंने बहुत अच्छे से पूरा सोफ़ा एक एक चीज़ अच्छे से झाड़ ली है, कॉर्नर सब अच्छे से झाड़ लिया है। और अब मैं आ गई थी भगवान के रूम में। तो यहाँ पर ना थोड़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे जगह पर रखनी थी, जैसे कि ये छाता, तो ये कार में होता है। और तो वो जब कार सर्विसिंग के लिए गई थी ना, तो उसका सारा सामान विकी ने निकाल कर एक बैग में रख दिया था और फिर वो सब आपको पता ही, ये सब मेरे को ही अरेंज करना पड़ेगा। वो तो फिर खाली ये पूछेंगे ये कहाँ है वो कहाँ है, तो मैं वही सामान निकाल कर मैं देख रही थी कि कौन सा सामान जो है वो मुझे रखना है। तो मैंने ये छाता वगैरह अच्छे से रख दिया था। अभी तो बारिश के टाइम पे ही काम में आएगा। वैसे एक छाता हम कार में रखते हैं, कभी कभी बहुत तेज़ धूप है। तो मीरू के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो उनकी बुक्स था, उनका थोड़ा-सा सामान था जो मुझे ऊपर उसके शेल्फ़ में रखना था, वो सारा सामान मैंने रख दिया। तो सीढ़ी पे मैं रख देती हूँ, जिससे कि कोई भी ऊपर जाता है तो सीढ़ी का सामान जो है वो लेकर चला जाता है। और ऊपर वाली सीढ़ी पे रख देती हूँ, तो जो भी सामान नीचे जाने का होता है वो लेकर आ जाते हैं। तो ये पैकेट था जो कि विकी ने अभी एक टी-शर्ट ऑर्डर करी है, उनको वापस करनी होगी। लेकिन देखो पैकेट ऐसे रख दिया, अभी टी-शर्ट अगर वापस करनी होगी तो पैकेट तो चाहिए होगा ना। तो फिर मैंने वो भी संभाल कर रख दिया। और फिर आयरन के कपड़े जो थे वो बहुत एक जगह, मतलब बेड पे भी पड़े हुए थे और चेयर पे भी पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि उनको सबको एक साथ कर देती हूँ, जिससे कि मतलब देने में इजी पड़ जाएगा। और अभी भी ऐसा है कि दो जो है ना आयरन करे हुए कपड़े जो हैं वो एक अभी तक उनकी अलमारी में पड़ा हुआ है। और ये पैंट में ना थोड़ा सा मुझे दाग दिख गया था, तो फिर मैंने वो पैंट अलग कर दिया। अभी मैं वापस उसको धोने डाल दूँगी और खुद से धोकर डाल दूँगी। तो ये जो सारे कपड़े मैं इस तरीके से चेक करके डाल रही थी कि कहीं कुछ हो ना या गंदा ना हो। तो फिर बाद में ध्यान आया कि इस तरफ भी चेयर पे कपड़े पड़े हैं, तो वो भी सब मैं लेकर आई। और मीरू का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो मीरू के बुक्स, बैग्स ये सब मुझे संभाल कर रखने हैं, तो वो सारा भी मैं आज अरेंज कर लूँगी। तो खाना बन गया ना था ना, तो मैं बहुत ईज़िली मैं सारा काम कर पा रही थी। और मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा अच्छे से नीचे वाले फ्लोर की सफाई कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है इतने दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी भी थी। एक तो होली का था और फिर तन्वी का अहमदाबाद जाने का था, तो वो उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। और उसका मतलब अरेंज मैं पूरा एक दिन अहमदाबाद जाकर आई थी, तो थोड़े दिन मुझे दूसरे दिन मुझे थोड़ा अनईज़ी सा लग रहा था, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे ट्रैवलिंग करने की, वो दिन भर धूप में घूमने की। पर कोई बात नहीं, तो तन्वी का मुझे देखने के लिए मैं गई थी, तो 2-3 मैंने हॉस्टल देखे, फिर उसका ऑफ़िस कहाँ है वो देखा, फिर सब आजू बाजू सारा चेक किया, सब हॉस्टल किसका था ओनर से मिली। तो मतलब बहुत सारा मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया। सब कुछ देखना था मुझे, कहाँ पे जॉब कर रही है वो लोग को देखना था, तो वो सब मैं कर कर आई हूँ। और फिर मेरी एक फ्रेंड से भी मैं मिलकर आई थी। तो बस ये सारे कपड़े मैंने अरेंज कर लिए। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं एक रखती हूँ, कई बार ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो उसमें बांध देती हूँ। तो ये मैं आपको इडली का स्टैंड दिखा रही थी, ये मेरे पास बहुत अच्छा वाला स्टैंड है मालूम है, लेकिन इसका ना एक मतलब जो सेटिंग करते हैं ना वो एक निकल गया, तो मैं अभी रिपेयर करने के लिए डाल के आऊँगी, फिर मैं इसी में इडली बनाऊँगी।
तो ये रहा मेरा भगवान जी का कमरा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दिया है। खिड़की विड़की भी झाड़ दी है, बेड भी झाड़ दिया है, कुशन कवर्स भी झाड़ कर अच्छे से बिछा दिया है। तो ये मेरे भगवान जी का कमरा है। तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। और ये हमेशा साफ़ ही रहता है, थोड़ी देखो डस्ट आती है खाली। और ये रहा किचन का काम। तो ये मैंने जो बर्फ़ी वगैरह बनाई थी ना, तो मैंने बताया था कि दो दो जगह पे मुझे बनानी पड़ी थी। तो ये घर पे दोनों बच्चों के लिए अलग से धानी रख दी है। अभी मुझे मखाने भी करने हैं, और ये मैंने अलग से रखा हुआ है क्योंकि मुझे अभी वापस बर्फ़ी बनानी ही है। तो मैंने ये जो है वो धुलने नहीं डाला था। तो बस ये जो कढ़ाई है वो भी मैंने रखी हुई, क्योंकि मुझे ना ये अभी मखाने करने हैं। तो बस मैंने किचन बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। मैं ये बर्तन जमा दूँगी, और दूसरे जो बर्तन हैं वो भी मुझे खाली करके देने हैं, तो वो मैं दे दूँगी। तो इस तरफ का जो सर्विस प्लेटफॉर्म है ना, वो थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, तो अभी मैं वो भी क्लीन कर लूँगी। पर ये कढ़ाइयाँ मैं इसलिए धुलने नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे ना अभी मखाने फ्राई करने हैं, और धानी जो वो तो मैंने कर दी है, पर बाकी जो ममरे वगैरह होते हैं या सेव ममरा बनाना है, तो वो सब मुझे करना है। तो बस मैं आ गई थी गरम गरम रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आजकल ना मैं मिक्स आटे की रोटियां बना रही हूँ, तो वो ना ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब कभी बच्चों के खाने का टाइम होता है ना, तो मैं गरम गरम बना देती हूँ। तो ये रोटियां जो है वो गरम गरम खाओ ना, घी लगा के, तभी अच्छी लगती है। तो बस मैं बना रही थी, और साथ में मैं सोचती जा रही थी कि कितना सारा हमारे सर पे बर्डन होता है ना काम करने का। मतलब ये है कि हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम में लगे ही रहते हैं। अच्छा, मेरी कुछ ज़्यादा आदत है घर की साफ़ सफाई रखने की ना, तो वो थोड़ा सा मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मतलब जैसे कुछ पड़ा है तो चलो पड़ा रहने दो, लेकिन वो हो नहीं पाता ना। अगर मैं उस समय नहीं कर पाती तो मैं सोचती हूँ कि बाद में करूँगी। तो आजकल तो ताज़ा दही जमाने लगी हूँ मैं। तो गोल्डी को ना मैं पूछ रही थी कि प्याज टमाटर की सैलेड खानी है क्या, लेकिन फिर पता चला कि शायद मेरे पास प्याज नहीं है मालूम। तो फिर मैंने उसको क्या किया कि दही में मैंने शुगर डाल के दे दिया, वो भी अच्छा लगता है। आजकल ताज़ा दही जमाना हो ना, तो बहुत अच्छा है कि आप उसको बढ़िया दही को फेंट लो अच्छे से, और फिर ताज़ा दही जमा लो। तो 2 या 3 घंटे में तो बहुत अच्छे से दही जम जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होने लग गई है। तो मेरा तो 3 घंटे में आराम से जम गया था। तो ये देखो, ये बनाया है मैंने बेसन की बर्फ़ी, जो कि मैंने आधी हमारे लिए रख ली थी। तो फिर और ये बनाया है मैंने मसाला बैंगन, जो कि इसमें थोड़ा सा बेसन डाला है, और चावल और मूंग और मसूर की दाल तड़के वाली है। बहुत ज़्यादा तड़का नहीं लगा है क्योंकि बहुत पसंद नहीं आता है बच्चों को। हालांकि मैं ऊपर से कभी कभी लगाती हूँ, लेकिन तीखा खाना ज़्यादा हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये रहा आज का खाना। और आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और बेसन की बर्फ़ी जो वो बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत पसंद आई। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। और आपको ज़रा भी कुछ भी पसंद आया और आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट